हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं शानदार तरीके से अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर लाए हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट का लाए हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक ना, इसमें 2019 का लाए हैं, 2020 का लाए हैं और 2021 का। चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है इसको देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्या है, वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक युग में वित्त प्रबंधक के कार्यों की विवेचना या फिर व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बजटन में जोखिम अनिश्चितता पर एक क्या करना है, विस्तृत टिप्पणी लिखना है या फिर नोट्स। पूंजी राशनिंग क्या है, कैपिटल राशनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वर्तमान मूल्य और आंतरिक प्रत्याय दर के बीच क्या अंतर है, इसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा छठा क्वेश्चन है, पूंजीकरण तथा पूंजी ढांचा में अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता पर व्यापार। समता पर व्यापार से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक क्या है या कितने प्रकार का होता है, इसको बताना है। फिर है क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है, लाभांश निर्णयन के महत्व मुद्दे क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूंजी की भारित औसत लागत क्या है। यूनिट 1 में चलते हैं। यूनिट 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, वित्तीय प्रबंध को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वभाव की विवेचना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यवसाय की धन अधिकतम करने का लक्ष्य लाभ अधिकतम करने के लक्ष्य से सर्वदा श्रेष्ठ होता है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन की क्या करना है, परीक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको देख लेते हैं। यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 4, एक फर्म दो परस्पर विरोधी परियोजनाओं और पर विचार कर रही है। इनसे संबंधित रोकड़ प्रवाह निम्नलिखित है। वर्ष दिया हुआ है, परियोजना अ दिया है, परियोजना ब दिया है। 0 वर्ष का है, माइनस में चल रहा है 1 लाख, माइनस में चल रहा है 70,000। फिर इसके बाद है, ये पॉइंट में दिया हुआ है क्या, जैसा भी हो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी वही है परियोजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्या है, पूंजी विनियोग प्रस्तावों के मूल्यांकन में प्रयुक्त विभिन्न विधियों की विशेषताओं तथा सापेक्षिक गुणों तथा दोष का वर्णन कीजिए। आप किस विधि को पसंद करेंगे और क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, इसको देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पूंजी संरचना समस्या के परंपरागत दृष्टिकोण
एवं मोदी गिलानी, ठीक है, मिलर दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, मोदी गिलानी, मिलर और आलोचनात्मक मूल्यांकन इसका करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको देख लें। EBIT, ठीक है, और EPS एनालिसिस क्या है। EBIT और EPS अर्निंग पर शेयर होता है, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन स्रोत के अंतर्गत स्वामीगत स्रोतों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लाभांश नीति, यूनिट 4 है, ठीक है। लाभांश नीति के प्रासंगिकता विचारधारा की व्याख्या करना है। लाभांश नीति के संबंध में गॉर्डन मॉडल का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एम लिमिटेड की संरचना, पूंजी संरचना निम्नोक्त दी हुई है। 2000 6% डिवेंचर, प्रथम निर्गमन 100 रुपये वाले, 1000 7% डिवेंचर, द्वितीय निर्गमन 100 रुपये वाले। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक ना, आप नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जो भी दिया हुआ है आप वीडियो को रोक कर इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आप रोक कर नोट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, केवल जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है वो चलते हैं। अब 2020 की बात करते हैं। 2020 में क्या पूछा है इसको देख लेते हैं। 2020 का जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। अभी 2020 की हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है इसको देखेंगे। प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधक के उत्तरदायित्वों का रूपरेखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वित्तीय प्रबंध के स्वभाव की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पे बैक पीरियड विधि में तमाम सीमाओं के बावजूद भी परियोजना मूल्यांकन में इसका अभी भी महत्व है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि तथा आंतरिक प्रत्याय दर में विधि में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्या है, पूंजी खर्च निर्णयन के प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। नेक्स्ट है, वित्तीय निर्णयन क्या है, मोदी गिलानी, ठीक है, पिछली बार भी पूछा था, इस बार मिलर उपगम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। EBIT और EPS ये भी पूछा था, ठीक है, ये लॉन्ग में पूछा था, यहाँ पे आया है शॉर्ट में। तो ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रतिधारित आय, ठीक है, रिटर्न अर्निंग की कोई लागत नहीं होती है, स्पष्ट कीजिए। रिटर्न अर्निंग को आपको बताना है, ठीक है। लाभांश नीति के संबंध में वाटर सूत्र का वर्णन कीजिए, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 1 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त कार्य की अवधारणा में परिवर्तन हो चुका है तथा प्रबंध की एक गतिविधि के रूप में वित्त के विषय वस्तु में विकास के साथ साथ इसमें और परिवर्तन हो रहा है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3, निगमों तथा कंपनियों के इस आधुनिक युग में वित्तीय प्रबंध का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, कारणों सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, द्वितीय यूनिट है,
ठीक है, द्वितीय यूनिट है। द्वितीय यूनिट में क्या पूछा है इसको देखते हैं। यूनिट 2 है, पूंजी राशि की परिभाषा दीजिए। पूंजी राशि के अंतर्गत परियोजनाओं का श्रेणीयन किस प्रकार से किया जाता है? क्या पूंजी राशि की से अनुकूलतम विनियोग निर्णय प्राप्त होते हैं? इसको बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? प्रत्याय की आंतरिक दर, ठीक है, प्रत्याय की आंतरिक दर का प्रयोग करते हुए सुझाव दीजिए कौन सी परियोजना अच्छी है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, इन दोनों में बताना है प्रोजेक्ट ए सही है या फिर बी सही है। यही है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिएगा, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यूनिट 3 में भी क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, आप नोट कर लेंगे इसको। इसमें क्या पूछा है, लिवरेज पूछा है। ठीक है, संयुक्त लिवरेज क्या होता है, और परिचालन लिवरेज और वित्तीय लिवरेज तीनों पूछा है इसमें। ठीक है, तो आपको बड़ी ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। परिचालन लिवरेज पूछा है, वित्तीय लिवरेज पूछा, संयुक्त लिवरेज, तीनों को आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। बाकी आप नोट कर लीजिएगा जिनको और नोट करने में नोट करना हो तो। ठीक है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूंजी ढांचा सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पूंजी ढांचा सिद्धांत की मान्यता क्या है? शुद्ध आय उपगम की व्याख्या कीजिए। शुद्ध संचालन आय उपगम से यह किस प्रकार भिन्न है? यूनिट 4 की तरफ बढ़ेंगे हम। यूनिट 4 में क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट 4, पूंजी की भारांकित औसत लागत क्या है? पूंजी की भारांकित औसत लागत प्रयोग करने के पीछे मंतव्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, लाभांश नीति के प्रासंगिकता विचारधारा की व्याख्या की। प्रासंगिकता विचारधारा, ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ए बी करके दिया है, तो बी वाला क्या है इसमें, इसको देखेंगे। एक फर्म की कुल संपत्तियां 20 लाख है तथा 10 रुपए वाले 1 लाख समतांश या संपत्तियों पर इसमें क्या करना है आपको, गोल्डन मॉडल का प्रयोग करके निकालना है। ठीक है, हम ज़्यादा इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये तो खत्म हो गया। ठीक है, 2020 का पेपर खत्म हो गया। 2021 की बात करेंगे। 2021 की बात करेंगे। 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा है इसको हम देखेंगे फटाफट। 2021 में जो पूछा है वो 12 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना था। ठीक है, 5 क्वेश्चन करना था, पूछा कितना है, 12 क्वेश्चन। तो इसके हम चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, वित्त कार्य की अवधारणा को बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, वित्त उद्योग का जीवन रक्त है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वित्तीय प्रबंध क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वित्तीय प्रबंध क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विनियोग निर्णय क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा आंतरिक प्रत्याय दर में तुलना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाभदायकता निर्देशांक क्या है या क्यों प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्पकालीन वित्त के क्या करना है, स्रोत बताना है। सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के क्या करना है, सोर्स बताना है कि कहाँ कहाँ से पूंजी कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूंजी ढांचा के सिद्धांत की मान्यता बताना है। अजम्पशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 है,
शुद्ध संचालन आय उपगम शुद्ध आय उपगम से किस प्रकार भिन्न है, इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूंजी की भारांकित औसत लागत प्रयोग करने के पीछे मंतक क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे हम 11 क्या पूछा है, लाभांश निर्णय के प्रासंगिक और अप्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक और अप्रासंगिक में अंतर बताना है, ठीक है, रेलेवेंस तथा इरेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूंजी परिसंपत्ति मूल्यन मॉडल का प्रयोग कर समता पूंजी की लागत कैसे निर्धारित की जाती है, इसको आपको बताना है। ये तो था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब लॉन्ग की बात करेंगे। लॉन्ग में दो प्रश्न करना था, जिसमें से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो है, फर्म किस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर व्यवसाय का संचालन करता है, इनमें से कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक सक्षम प्रतीत होता है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, इसको देखेंगे। पूंजी बजटन से आप क्या समझते हैं। पूंजी विनियोग प्रस्तावों के मूल्यांकन में प्रयुक्त विभिन्न रीतियां, विशेषताएं व सापेक्ष गुणों एवं दोष का वर्णन कीजिए। आप किस प्रकार रीति पसंद करेंगे और क्यों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, निम्न सूचना से 2 परियोजनाओं का शुद्ध वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। डिस्काउंटेड रेट कितना दिया हुआ है 10%। इसमें आपको क्या निकालना है, शुद्ध वर्तमान मूल्य और लाभदायकता निर्देशांक दोनों निकालना है। बाकी क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा। प्रोजेक्ट एक्स है, प्रोजेक्ट वाई है, बाकी विनियोग दिया हुआ है, अनुमानित जीवन दिया हुआ है, अवशेष मूल्य दिया हुआ है, ह्रास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिगर ड्रा करके दिया हुआ है कैसे से होता है, ठीक है। 10% डिस्काउंटेड पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा जिनको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, पूंजी ढांचा में मोदी, ग्लानी तथा मिलर, ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उपगम सीमाएं बताना है इनका, ठीक है, व्याख्या करना है और उनकी सीमाएं बताना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लीवरेज क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। लीवरेज क्या है, या इसके प्रकार बताना है, प्रभाव बताना है और सीमाएं बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, लाभांश नीति की व्याख्या कीजिए। एक सुव्यवस्थित लाभांश नीति के आवश्यक तत्वों की क्या करना है, आलोचना एवं परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी, ठीक है। ये भी क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें दलाली दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको बुक से मिल जाएगा, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, ठीक है। ये आप क्वेश्चन क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। बाकी सब कुछ ये क्वेश्चन क्या है, बुक में दिया हुआ है। पूंजी की लागत ज्ञात करनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 6 मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सम्राट एजुकेशन हब को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।